आज दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर मैं आपको दुर्गा अष्टमी से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। संस्कृत में दुर्गा शब्द इस वाक्य के बहुत करीब आता है, वह जो समय से परे है और जिस तक पहुंचना मुश्किल। मुख्य रूप से उसके निर्भयता और उदारता के गुणों के लिए पूजा की जाती है। वे अनंत सत्य के प्रतिनिधि, वह सत्य जो ऊर्जा से अधिक कुछ नहीं। ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता, ना ही इसे छोड़ा जा सकता है, ना ही पकड़ा जा सकता। ब्रह्मांड को बनाने के लिए और माँ दुर्गा को महिषासुर जैसे कई राक्षसों को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माँ दुर्गा हैं। तो आइए आज हम आपको मासी दुर्गा अष्टमी के बारे में कुछ बातें बताते हैं। मासी दुर्गा अष्टमी दुर्गा का व्रत महीना दर महीना किया जाता है, जो शुक्ल पक्ष की 8 तिथियों या 8 अष्टमी तिथि को मनाया जाता। यह एक दिन का व्रत है जो सुबह से शाम तक होता है। इस दिन को शास्त्रों में बताए गए नियमों और विनियमों के अनुसार सामान्य माँ दुर्गा की पूजा के साथ किया जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है और मुख्य रूप से माँ दुर्गा का परम आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। वैसे तो दुर्गा अष्टमी हर महीने आती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह नवरात्रि के दौरान होती है और इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी पूजा को अस्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब हथियारों की पूजा की जाती है। अब हम आपको बताते हैं मासी दुर्गा अष्टमी व्रत के नियम क्या हैं। आप व्रत रखते समय कौन से नियमों का पालन कर सकते हैं जिससे आपके ऊपर दुर्गा माँ की कृपा होगी। ऐसा कहा जाता है मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा के दिन किसी को भी घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत के दौरान उपासक को पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए और पीने से भी परहेज रखना चाहिए। यदि कुछ खाना भी हो तो दूध और फल खाना चाहिए। मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन साधक को सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए। जमीन पर घास की चटाई बनाकर बिस्तर लगाना चाहिए। पूरे दिन दुर्गा मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेषकर आरती करते रहना चाहिए समय समय पर। अब दुर्गा माँ की पूजा किस प्रकार करें, आखिर मासी दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि क्या होती है, वह भी आप लोग सुन लीजिए। दुर्गा अष्टमी के दिन ये बहुत ही शुभ दिन होता है। भक्त देवी की मूर्ति पर पुष्प और सुगंधित चीजों को अर्पित करते हैं। इस दिन कुमारी कन्याएं 6 से 12 वर्ष की आयु को कुमारी कन्याओं की पूजा का अनुष्ठान किया गया है। इस दिन इन युवा लड़कियों को देवी दुर्गा का अवतार कहा जाता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई करनी चाहिए। एकांत में ध्यान मुद्रा में बैठकर देवी दुर्गा की पूजा व व्रत व अनुष्ठान उनको लगाएं। एक दीपक और अखंड ज्योति तैयार करें और उसे देवी माँ की मूर्ति के सामने जलाएं। देवी दुर्गा की मूर्ति को प्रसाद चढ़ाएं और मूर्ति को चन्ना अमृत भी चढ़ाएं। बाद में प्रसाद या दूसरों को तो पूरा व्रत करें। शाम को जो खाना आपने बनाया हो उसे खाएं और गेहूं और गुड़ से बनी वस्तुओं को खाएं। इससे अपना व्रत खोलें। अब आपको बताते हैं इस व्रत करने से आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये जीवन में सभी कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने में समक्ष है। भक्तों को देवी दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह भक्तों को सुरक्षा प्रदान और स्मृति प्रदान करती हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने से करियर में वृद्धि, धन की समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। जीवन के हर पहलू में वांछित परिणाम के लिए आपको माँ दुर्गा की पूजा व व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब हम आपको मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा सुनाते हैं, जिसे करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि इस दिन आपको व्रत रख के कथा का पान अवश्य करना होता है, क्योंकि किसी भी व्रत को अधूरा माना जाता है अगर उसकी कथा का पान ना किया जाए। तो आइए आपको कथा सुनाएं। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक राक्षस था, जिसका उत्पात पूरी दुनिया में फैला हुआ था। वह और आतंक के कारण सभी देवता भगवान शिव की शरण में सहायता पाने के लिए कैलाश की ओर भाग गए। यह वह समय था जब त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी शक्तियों को एक साथ जोड़ा और शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ दुर्गा का जन्म दिया।
उन्होंने उन्हें सबसे पहले शक्तिशाली घातक हथियार प्रदान किए, जिससे न वह केवल राक्षसों को मारने में मदद मिलेगी बल्कि साथ ही ब्रह्मांड में शांति और आनंद का वास लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने दुर्गा माँ से कहा कि उन्हें महिषासुर का वध करना है, क्योंकि इसने सारे संसार में उत्पात मचा रखा है और इसे वरदान है कि इसे कोई भी नर नहीं मार सकता। अब आप ही हैं जो इसे मार सकती हैं। हमने आपको अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, आप कृपया करके देवी इसका वध कीजिए। शिव की आज्ञा पाकर दुर्गा माँ महिषासुर का वध करने के लिए निकल गई। महिषासुर ने जब दुर्गा माँ को देखा तो वह उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने माँ से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिससे दुर्गा माँ को काफी ज्यादा क्रोध आया और कहा जाता है उनसे लगातार 8 दिन तक युद्ध हुआ था। 8वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए इसे महाअष्टमी कहा जाता है। क्योंकि राक्षस महिषासुर को वरदान था कि उसे किसी भी प्रजाति का कोई भी जीव नहीं मार सकता है, इसलिए शिव ने दुर्गा माँ को बनाया था। इसके बाद दुर्गा माँ ने अपने क्रूर रूप में शेर पर बैठकर राक्षस का वध किया और तब से दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। जो भी भक्त दुर्गा अष्टमी वाले दिन माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहती है। दुर्गा माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, उनके सारे दुखों का नाश करती हैं। आपको हर महीने की अष्टमी को दुर्गा माँ की पूजा करके व्रत रखना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, साथ ही आपके जीवन में चल रही मुश्किलें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि दुर्गा माँ अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रहती हैं। तो बोलो जय माँ दुर्गा।